बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिनों पहले पेशावर यूनिवर्सिटी में एक फ़ंक्शन हुआ, वेलकम पार्टी किसी डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें एक लड़की जो है वो एक किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई, जिसको कैट वॉक या रैम्प वॉक कोई भी नाम आप दे दें। इस पर हमारी सोसाइटी जो है वो दो में तकसीम हो गई। मीन कि एक उसको सपोर्ट कर रही है, दूसरे जो कहते हैं वो कहते हैं कि भाई ये भी है ही है। द वे सेम कि जिस तरह प्रोफेसर साजिद साहब ने अत्तण में मलाकन यूनिवर्सिटी में जब पार्टिसिपेट किया, तो उससे भी हमारी सोसाइटी जो है वो दो में तकसीम हो गई। देखिए, द इशू इज़ नॉट ऑफ कि भाई ये अच्छा किया या बुरा किया, ये लाइक लड़की गलत कर रही थी या ये लोग जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मसला ये है, देखिए, लिबरलिज़म, अगर ये लोग जो वहाँ पर लाइक इस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं और वो अपने आप को लिबरल कहकर इस तरह के परफॉर्मेंस करते हैं कि भाई ये हमारी फ्रीडम ऑफ, हम वी हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड वी हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड वी हैव फ्रीडम ऑफ चॉइसेस, ठीक है, इस पर कोई क्रिटिसिज्म, मतलब हर इंसान का अपना एक लाइक वो होना चाहिए कि वो जो पसंद करे तो करना चाहिए। लेकिन सेम यहाँ लिबरलिज़म हरगिज़ ये नहीं है कि वो आपको बता दे कि भाई आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी करें। जिस तरह से देखें ना, फॉर द फर्स्ट टाइम जब लिबर्टी का कंसेप्ट आया, तो एक फ़र्ज़ी किस्म की कहानी बनाई गई है जो लिबरलिज़म को डिफ़ाइन करती है। बट कहानी फ़र्ज़ी है या सही भी है, लेकिन इट डिफाइंस दी रियल क्रक्स ऑफ लिबरलिज़म। वहाँ कहते हैं कि भाई एक शख्स जो है वो बाहर निकल रहा था और हाथ में उन्होंने एक स्टिक पकड़ी थी और वो उस तरह स्टिक जो है वो हिला रहा था। सामने एक शख्स आया, उसको इधर नोज़ पे हेड किया। सब सामने वाले ने कहा कि भाई वाई यू हिट मी ऑन माई नोज़, कि भाई आई हैव अ फ्रीडम ऑफ चॉइसेस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मैं आपको हेड करूं जो भी करूं, मुझे मेरी मर्ज़ी है। तो सामने वाले ने एक जवाब दे दिया कि भाई योर फ्रीडम स्टॉप्स वेयर माई नोज़ स्टार्ट्स। तो देखिए, इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है, और ये भी है कि भाई वी शुड हैव टू रिस्पेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ अदर्स। आप तो अपने ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करते हैं, बट आपको दूसरे लोगों के ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन का ख्याल नहीं है। सो ये बजाते खुद जो अजम्पशंस है लिबरलिज़म के, उसके अगेंस्ट है। वाई, अब मैं इसको कोशिश करता हूँ कि मैं इसको प्रूव करूँ कि भाई इन हरकत से क्या लिबरलिज़म प्रमोट हो जाती है, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन मिलती है। नहीं, देखिए, वी आर लिविंग इन अ कंजर्वेटिव सोसाइटी। इस चीज़ से हम कदन लाइक वो हम नहीं कर सकते। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के रिस्ट्रिक्शंस है, कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस है, रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस है, फैमिलीज रिस्ट्रिक्शंस है। तो अगर इस सोसाइटी में आप इस तरह के एक्ट करते हैं, और आपको आजकल का दुनिया जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, हर घर में, हर वालिद के पास, हर अम्मी के पास, हर भाई के पास ये मोबाइल है। अब देखिए, दे आर ऑलरेडी कंजर्वेटिव, वो ये चाहते हैं, वो बहाना ढूंढते हैं। देखिए, ये चीज़ ये हमारे हमारे हमें इस चीज़ को क्लियर करना चाहिए एक दूसरे के लिए कि भाई वी आर लिविंग इन सोसाइटी कि जहाँ वालदैन जो है वो लड़कियों की तालीम को बंद करने के लिए बहाना बनाती है। अब देखिए, बहाना क्यों बनाती है, वो गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन हमने तो इस चीज़ को ठीक करना है ना। जब वो बहाना बना रहे हैं कि भाई बच्ची बेटियां जो है वो तालीम ना करें, भाई जो है वो बहाना बना रहे हैं कि बहनें जो है तालीम ना करें, तो अब देखें, लाइक मैं अगर गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करता हूँ, सो मैंने वो उनको मौका नहीं देना है कि भाई जिससे वो लाइक उनको वो कोई रीज़न मिले कि भाई अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए, सोसाइटी को मुतमईन करने के लिए उनको कोई रीज़न मिले कि भाई इसलिए हम अपनी बेटियों को नहीं भेज रहे। उससे ज़्यादा ठीक है, वो भी इन्वॉल्व है बच्चियों को एजुकेशन से रोकने में, लेकिन वो लोग जिसके एक्ट को देख के, जिस तरह पेशावर यूनिवर्सिटी में ये वाक़या हो गया, वहाँ उनकी एक्ट की वजह से वालिदैन जो है उनको बहाना मिल गया और वो बच्चियों को वो यूनिवर्सिटी नहीं भेजेंगे। 5% भी हो, 2% भी हो, लेकिन नुकसान तो हो गया। अब देखिए वो बेटी क्या कर सकती है, घर में वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, चली जाएगी किसी दूसरे घर में, फिर वही जो है वो घरेलू खतून बन जाएगी। और उससे लाइक जिस चीज़ को लाइक हम लिबरल चाहते हैं कि भाई ये चीज़ें जो है ना हो, सोसाइटी जो है उसमें औरतों को मुकम्मल हुकूक मिले। तो देख, आपने तो खुद ही औरतों की एजुकेशन जो है वो स्टॉप कर दिया, औरतों को राइट देने का जो वो था, वो आपने खुद ही अपनी एक्ट की वजह से ले लिया। देखिए, आप लिबरल हैं, आप जिसने कैट वॉक की, रैंप वॉक की है, आप लिबरल है, आप को मुकम्मल आज़ादी है, आपके घर वालों को सल्यूट है कि आपको इतनी आज़ादी दे दी गई है कि आप कुछ जो भी करें, आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन आप ही की इस हरकत की वजह से
पूरा जो हमारी सोसाइटी में जो जो कंजर्वेटिव सोच है उसको मज़ीद तक़वियत मिलती है। वो कहते हैं कि देखिए ना, हम तो कहते थे कि भाई यूनिवर्सिटीज़ में यही होता है, तो यूनिवर्सिटी में यही होता है, फिर वो इस वजह से वो उनको मौका फिर मिलता है और बच्चों को एजुकेशन देने में वो फिर नहीं देते। देखिए, जज्बात ही नहीं होना है। देखिए ये जंग ये नहीं है कि हम किसी हम कहें कि भाई उससे हमने जीतना है, आप कुछ भी करें हम इससे जंग जीतेंगे, नहीं। देखें, हमने सोसाइटी को ठीक करना है। अब मतलब अगर सोसाइटी को ठीक करना है तो उसमें हार जीत का फिर कंसेप्ट निकल जाता है बीच में से। इसमें क्या करना है, हमने सबको आगे लेके जाना है, सबको हमने एजुकेट करना है। यहाँ पर जिस मुल्क में हम रहते हैं, यहाँ 20-25% जो है वो औरतों का लिटरेसी रेट है। तो देखिए ना, ये तो मज़ीद आप लिटरेसी रेट को कम करना चाह रहे हैं। देखिए बाइकॉट बनता था अंग्रेज़ों के साथ 1857 की जंग के बाद, लेकिन वो वाला बाइकॉट क्या मुसलमानों को फ़ायदा हो गया, बल्कि नुकसान हो गया। देखिए वो ठीक था, उस बाइकआउट को आप गलत नहीं कह सकते, क्योंकि अंग्रेज़ों दुश्मन थे, तो अंग्रेज़ों के साथ दुश्मनी के तनाजुर में उनके साथ लेन देन ख़त्म करनी चाहती थी। देखिए यहाँ फिर आप क्या हो जाएगा, अगर आप इस चीज़ को मज़ीद आगे करेंगे, इस चीज़ को मज़ीद प्रमोट करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, वो तकसीम जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगा, वो इख्तिलाफ मज़ीद बढ़ जाएगा, वो सोसाइटी जिस पॉजिटिविटी की तरफ जा रही थी वो रुक जाएगी। तो उम्मीद है कि लिबरल जो है वो अपने इन जज्बात को, इन हार जीत वाला जो पाकिस्तानी लिबरल जो है वो बाकी किसी दुनिया में इस तरह के लिबरल्स नहीं पाए जाते कि जो हार जीत मीन कि मैं जीतूँ दूसरा हारे, ये वाला सोच जो है ये लिबरल्स छोड़ देंगे और हकीकी मानों में जो है वो सोसाइटी के बेहतरी के लिए, औरतों के एजुकेशन के लिए, औरतों के राइट्स के लिए, बच्चों के राइट्स के लिए आवाज़ उठाएंगे। थैंक यू सो मच।